अब बैजू भैया आज जो किए है ना, वो कोनो बॉडीगार्ड नहीं करता है, घर का बेटे करता है, एकदम बीसू बाबू जैसे। बस कीजिए दुलारी दीदी, इस घर के केवल 2 बेटे हैं, अनुराग जी और विशु जी। जल्दी उठाओ, फूल उठाओ। जिसका रखवाली कर रहे थे वो कहाँ है? यही तो था अभी। नियति ने हमारे लिए जो भी चुना है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो सृष्टि। अरे दादी, आप कुछ काम था क्या? बैजू बिटवा, तुमने आज जो कुछ भी किया है ना, उसका उम्मीद घर के बेटे से ही की जा सकती है, लेकिन हमारी सृष्टि वो तो अपने ही दुख में जल रही है, इसलिए उसको कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। बुरा मत मानना। अरे क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी सृष्टि पहले ऐसे कभी नहीं थी। वो तो हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ ही लेती थी, हर छोटी छोटी बात के लिए धन्यवाद कहती थी। बहुत ही मिठास से भरा था उसका दिल, लेकिन हमने बिस्सू के जाने के बाद उसका तो जैसे जीने से दिल ही उठ गया। मिठवा, बुरा मत मानना। हाँ? नहीं दादी, बिल्कुल भी नहीं। हम काहे बुरा मानेंगे? अरे मैडम जी ने कौन सा गलत बात कह दी? हमने सही तो कहा है, जो भी कहा है। वैसे भी बेटा मानने में और बेटा बनने में बहुत लंबा सफर होता है। हाँ माँ, मैंने दादी माँ के सारे नुस्खे लगा लिए। नहीं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, बस मौसी का ध्यान रखिए। शादी में सबको धमाल करना है। हाँ, सगाई की फोटोज मैं भेज दूंगा। ओके बाय, सी यू। जब आंखों पर से पर्दा हट ही गया है तो रागिनी का चेहरा देख लेते हैं। आई नो रागिनी, तुम्हारे लिए अपना पास्ट भुलाना कितना मुश्किल है, पर मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे मन में लगे हुए सारे घाव मैं मिटा दूंगा। रागिनी मैडम अंदर है? तेरा बोलो तो चंपा आई है। दीदी, पार्लर वाली चंपा आई है। भेजो भेजो। जाओ। आगे से हटेगा तो जाऊंगी ना। हट, कल मुआ। चंपा, वो तो बोल रहे थे मंजू को बुलाने वाले हैं। चंपा तुम्हारा नाम? मंजू? हाँ, होते में मंजू, पर प्यार से मुझे चंपा ही बुलाते हैं। वो हमारा सगाई का जो ड्रेस है वहां पड़ा है। ओह, तो आप ये पहन रही हैं अपनी सगाई पे? ठीक है। देखा रागिनी, आज तक तुम मेरा टच तो भुला नहीं पाई, तो मुझे क्या भुला पाओगी? हिम्मत कैसा हुआ आपका यहाँ पर आने का? हाँ, और बाकी सब लोग कहाँ गए? मर गए कहाँ? हाँ, सबकी आंखों में पति बंधा हुआ इतना। अरे क्या हो रहा है इस?
हमने मना करने के बावजूद तुम जो हमारे बेटा जी का कमरा में घुसने का गुनाह किए हो ना, उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये तो पार्लर वाली चंपा थी, ये कैसे हुआ? आराम खोरो, खाली देखने में मुस्टंडा हो गया है। अरे नौसिखिया को नहीं संभाल पा रहे हो तुम लोग। उठा के बाहर फेंक दो। और उसका घाव इतना गहरा होना चाहिए ना कि जिंदगी में दोबारा ये हमारे बेटा जी की तरफ कदम तो का। नजर भी ना उठा पाए। ताक कर रहे हो, उठा के फेंको बाहर इसको। रुको। बेटा जी, आप ना अपना दया का पूंजी ना बेईमान के ऊपर खर्चा मत कीजिए। ये लायक नहीं है उसका। दया नहीं कर रहे, बल्कि तमाशा देखेंगे। इतने दिनों से हम इन्हें हमारी हवेली में झेल रहे हैं, इनका मेहमान नवाजी कर रहे हैं, और ये भी अपना पूरा जी जान लगा दिए ना हमारा सगाई का तैयारी करने में। तो इनका इतना हक तो बनता ही है कि हमारा सगाई देखे और हम इनका मायूसी। 2 घंटा बचा है हमारा सगाई में। पंडित जी 2:30 बजे का मुहूर्त निकाले हैं ना। हमें यकीन है हमारा सगाई का पराक्रम देखने के बाद ना आप खुद ही अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से चले जाएंगे। जाओ इसको लेके। हमने रागिनी से कह तो दिया है कि खुद को नियति के हवाले कर देना चाहिए, बहाव में बहना चाहिए। हम जानते हैं रागिनी, ये इतना आसान नहीं। सृष्टि बेटा, कहाँ हो? बेटा वो पुरुषोत्तम जी का फोन आया था। वो अपने एक मित्र के साथ अपनी पुरानी हवेली के केस के बारे में बात करने के लिए अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि तुम। पापा, हमने मुकदमे के कागजात तैयार कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, हम 1-2 फोन निपटा के आते हैं बस। हाँ जी। हाँ अच्छा मिश्रा जी, 1 2 3 4 5। ये क्या चल रहा है? ठाकुर साहब, आपका शरबत। पिलाओ निशाचर को। इसको पीने के बाद कम से कम 2-4 घंटा तो, और जब तक होश आएगा ना तब तक हमारी बेटा जी अभिमन्यु के नाम का अंगूठी पहन चुकी होगी। बैठ जा, बैठ जा। कैसे निकलो यहां से? बस 1.5 घंटा बचा है। अगर आज मैं कुछ नहीं कर सका तो मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगा। अरे यार, एक ही कमरे में आप सबके साथ हमें बंद किया हुआ है। वो प्यास तो लगती है ना, थोड़ा कुछ पानी वानी, कुछ शरबत वरबत पिलाओ ना यार। क्या कर रहे हो? जाओ ना, एक प्लेट पकड़ना, एक ग्लास पकड़ना, जाओ लेके आओ, जल्दी जाओ। क्या? तो
लो तुम्हारा शरबत। क्या बात है, बड़ी जल्दी ले आए, मेरे दिल की आवाज सुन लेते हो। आज तुम्हारा खाना पीना रहना धोना इसी कमरे में होगा, वो भी हमारे सामने। भाई साहब, धोना भी? हाँ, धोना भी। अच्छा, ठीक है। अभी देखिए, ऐसा है कि हम जैसे बाहर निकलते हैं ना, तो साथ में लेके निकलते हैं बंदूक। वैसे आप लोगों को भी रक्षा के लिए ना, ऐसे जो हम जो सामान ला के रखे हैं यहाँ पे देखिए, उन्हें अपना ऐसे पर्स में डाल के लेके जा सकती हैं कहीं पर भी। मिर्चा? हाँ, और कोई परेशान करे ना तो वो जो मिर्चा है उसके मुंह पे मार दो, समझी? सही कहे ना? एकदम सही कह रहा हूं बेटा। और वो रखो ब्रेक, सेफ्टी पिन, इसे गड़ा देने के लिए। अब आप सबको हम ऐसा दाव सिखाएंगे ना, ऐसा दाव सिखाएंगे ना कि बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा कोई आपसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, समझी? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और सारी लड़कियों लोगों को ना, ये लेडीज लोगों को ये सीखना चाहिए। तो ऐसा है कि आप ऐसे हाथ आगे बढ़ाइए, ठीक है? अरे सिस्टर मौर्या, तुम कहाँ जा रही हो? सारा खतरा तो तुम्हारे ऊपर ही है। आओ तुम भी यहाँ। हाँ सिस्टर बेटा, कितना दिन तक तुम 4 दीवारी में कैद रहोगी? है तुमको भी बाहर निकलना तो पड़ेगा ही। मन में जो डर है वो उसके साथ कैसे ना जियोगी? ये तो अच्छा हमारे पास बैजू है, लेकिन खुद का सुरक्षा जो है वो खुदे ना करना पड़ेगा। आओ तुम भी आओ। हैं अच्छा, वैसे भौजी सही कह रही हैं। अब देखिए ना, पूरा देश में चर्चा चल रहा है कि लड़का लड़की का बराबरी होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो ताकत के मामले में भी सब बराबरी होना चाहिए ना जी। ए दिव्या, तुम भी करो बेटा। हाँ चलो। आप भी करिए, आइए आइए, मारिए हाथ में। हाँ, और ताकत लगाइए, बहुत बढ़िया। ऐसे और कस के मारिए, बहुत कस के मारिए। इसको कहते हैं टारगेट। मारिए यहाँ से। हाँ, ये लीजिए। अब चलिए, अब सृष्टि मैडम भी आ गई है ना, तो आपको हम एक नया दाव सिखाएंगे। इसको कहते हैं धोबी पछाड़। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन करने में बड़ा आसान है। अब बैजू भैया, धोबी पछाड़ के बारे में हम जानते हैं। और दिन कुश्ती में भी ना सब कोई वहाँ धोबी पछाड़ कर रहा था। और जब धोबी गंदा कपड़ा धो के ले आए ना, तो उसको पीटना चाहिए, ऐसे ना। ऐसा नहीं है दुलारी दीदी, आपको हम बता दें, धोबी पछाड़ को धोबी पछाड़ इसलिए कहते हैं कि जैसे धोबी कपड़ा इसे उठा के ऐसे पटकता है ना धोने के लिए, वैसे किया जाता है। अब करके दिखाते। समझ लिए, ये है जो भी आपको परेशान कर रहा है, ठीक है? तो कपड़ा समझ लीजिए। धोबी लोग अपना कपड़ा को सर में ऐसे उठाता है ना, ऐसे, और कपड़ा धोने के लिए जो पटकता है ना, वैसे पटकते। ये देखिए, ये धोबी पछाड़, समझिए। अब ऐसा है कि आप हम दूसरा दाव सिखाते हैं। दूसरा दाव जो है ना, उसको कहते हैं संजीवनी वार। उसको संजीवनी वार इसलिए कहते हैं, तो क्या है ना कि जब बजरंग बली जी ने संजीवनी जो पर्वत है उसको सर पे रखा था ना, वैसे ही ना आप कुछ भी ऐसे मिले, इसको सर पे उठा लो और उठा के दे मार सर पे। अब हम थोड़े तंग कर रहे हैं। हाँ, आप करके दिखाइए जरा हमको। उठाइए करके दिखाइए, तक हम बताते हैं अगला वार के बारे में। एक काम करो ना, मेरे मुंह के अंदर आके बैठ जाओ। नहीं आओगे तो एक काम करो, इस ग्लास में घुस जाओ। यार ठीक से शरबत भी नहीं पीने थे तो यार। अरे यार, कहीं नहीं जा रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ बैठ रहा हूँ। हटो यार, चैन से शरबत तो पीने दो यार।
यार इतना चक्कर क्यों आने लग रहा है? अरे तुम तीनों ऐसे नाच क्यों रहे हो यार? तुम अच्छा, रागिनी की शादी की बहुत खुशी हो रही है तुम सबको, है ना? वैसे खुश होने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आओ मैं ठाकुर साहब को बता के आता हूँ, उसका काम हो गया। अब ये तो गया 4 घंटे के लिए। चल अब हम कुछ आराम करते। अरे क्या आराम करते हैं, चल आजा, थोड़ी बाजी तो हो जाए। चल हो जाए आज। अरे भैया जी, आप यहाँ सो रहे हैं ये? हाँ, सो गए। अब काफी देर तक सोने वाले हैं ये। अच्छा, बड़े ही खिलाड़ी निकले भाई दोनों। अरे ये अम्मा ने तुम लोगों के लिए खाना भेजा है, ये पूरी सब्जी है, एकदम पेट भर के खाओ आराम से, ठीक है? बैठो खाओ। लेकिन भैया आपने क्यों तकलीफ किया? हमको बोल देते, हम ले आते। अरे अगर आप जाते लेने तो इनको कौन देखता? हाँ? तो आप आराम से खाइए, थोड़ा सा सुस्ताइए, हम देख रहे हैं। नजर काफी बढ़िया है भैया जी। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत दिल से लाए हैं हम तुम्हारे लिए। हाँ खाइए। खाओ पेट भर, खाओ खाओ। अरे अनुराग बाबू, अनुराग बाबू, अरे उठिए भाई, अरे उठिए यार। अरे जब सोया ही नहीं था तो उठूंगा कहाँ से? अरे क्या बात कर रहे हो? अरे ये तो बहुत अच्छा बात हो गया, मालूम है कि हम देख लिए बाबूजी को ही करते हुए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता भाई आज। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए, काहे कि मेहमानों का टाइम हो गया आने का और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो उसमें आप अपना काम कीजिए और हम यहाँ संभालते हैं इनको, समझ गए? तुम संभालोगे ना? अरे एकदम डन। थैंक यू मेरे भाई। भाई हाँ, जीजा साला, जीजा साला। अरे मेरे भाई जैसे साला। अरे जी। अब ऐसे क्या देख रही है हमको? आए आ जाओगी का? ओ गुस्सा, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? और गुस्से में लड़की ना हमको बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यार आता है हमको गुस्से वाली। छुओ तो ऐसे लगता है ना जैसे मखमल लपेटा हो रुई में। बनाने वाले ने क्या बनाया है, वाह ऊपर वाले वाह। ऐसा है कि आप चलेंगी हमारे, अरे एक नजर देख लीजिए जाले में धर हमारी तरफ, और हम चलते हैं फिर जन्नत घूमने, है कि नहीं? हम खाली एक डेमो दे रहे थे कि अगर ऐसा रास्ते में कोई आपको परेशान करे ना तो आपको क्या करना है। आप एक काम करिए, आप थोड़ा इधर आइए, आप इधर आइए 1 मिनट, हाँ आपको बताते हैं। इधर पैसे आप ऐसे करिएगा और उसके अरे
बहुत कसके लगा। अरे बहुत जो, अरे मैडम जी रुक जाइए, अरे लग रहा है हमको। अरे बाप रे, अरे हमारा सृष्टि बेटा क्या कर रहे हो आप? अरे बाप पड़ गया रे कसके। अरे